Welcome dear learners to our 16th lecture in the series of language philosophy। और आज हम मेरे एक बहुत ही पसंदीदा लैंग्वेज फिलोसोफर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिशेल फूको। ओके, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है फिलोसफी में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, कल्चरल स्टडीज़ में। और अब लैंग्वेज में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो जाती है, लैंग्वेज में जो ना इसकी पावर की, नॉलेज की थियरीज़ हैं, डिस्कोर्स की इसकी जो थियरीज़ हैं, तो वो काफ़ी हद तक लैंग्वेज फ़िलासफ़ी से ही रिलेट करती हैं। इट इज़ हिज लैंग्वेज फ़िलासफ़ी, ठीक है। और लैंग्वेज की ही एक फील्ड है, लिंग्विस्टिक्स की ही आई वुड से क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। जब भी इस फील्ड की बात होती है और इस फील्ड को डिटेल में स्टडी किया जाता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू स्टडी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड यू डू नॉट स्टडी मिशेल फूको's theory of power, theory of discourse and so on. Okay, so he is Michel Foucault, a French philosopher and he has done really great things. ठीक है, I would highly recommend you कि आप YouTube पर जाएं और फूको और चॉम्स्की के जो है ना कुछ वीडियोस पढ़िए, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, जाके आप वीडियोस देखें YouTube पर। किस किस की आपको फूको की वीडियो मिलेगी, मगर किसके साथ? चॉम्स्की के साथ, ठीक है जी। नॉम चॉम्स्की और फूको की, ये 1970s की होगी, प्रोबेबली 1972-73 की वीडियोस पड़ी हुई हैं। दे आर रियली ग्रेट। ओके, यू शुड वॉच दैम। अच्छा जी, हम इनके कीवर्ड्स के ऊपर आते हैं, बट उससे पहले देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। जब भी फूको का नाम आए कहीं पर भी, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी हैं, जब भी उसका नाम आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पॉपअप करने चाहिए। सबसे पहले फूको किस चीज़ के ऊपर बात करेगा? फूको बात करेगा पावर के ऊपर, ठीक है जी। फूको बात करेगा डिस्कोर्स के ऊपर, ठीक है। और फिर फूको इनको मिला भी देगा, ठीक है। फिर फूको बात आपका जो है ना, ये नॉलेज के ऊपर भी लाजमी बात करेगा, ठीक है जी। ये नॉलेज के ऊपर भी लाजमी बात करेगा और फिर ये नॉलेज को भी पावर से मिला देगा, ठीक है। फिर ये आपका सर्विलेंस के ऊपर भी बात करेगा, ये आपका सर्विलेंस के ऊपर भी बात करेगा। पैनोप्टिकन का इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर्विलेंस के ऊपर भी बात करेगा। सॉरी फॉर द स्पेलिंग इफ इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। और फिर इसको भी वो पावर से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, वो लैंग्वेज के ऊपर भी जब बात करेगा तो वो लैंग्वेज को भी किस चीज़ से कनेक्ट करेगा? वो लैंग्वेज को भी कनेक्ट करेगा पावर से, ठीक है। लैंग्वेज प्रैक्टिस से कि हाउ लाइक बाय यूजिंग लैंग्वेज वी एक्सरसाइज पावर, ठीक है। तो ये फ्रेम आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, इसके अलावा आई वुड हाईली रिकमेंड यू इफ़ यू आर स्टडिंग मिशेल फूको, तो आप जो है वो अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म का रखें, ठीक है। चलें जी, आइए देखते हैं हम कि क्या कहता है फूको। अच्छा, सबसे पहले तो उनकी थियरी ऑफ डिस्कोर्स है, ठीक है जी। डिस्कोर्स क्या है, ठीक है। माइकल हेलिडे कहता है कि लाइक टेक्स्ट बियॉन्ड द level of sentence, text, or you can say language, the better word is language beyond the level of sentence is discourse, ठीक है। ये माइकल हेलिडे की डेफिनेशन है। माइकल हेलिडे इज वेल नोन लिंग्विस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब डिस्कोर्स जो है, ये जो लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सेंटेंस है, ये रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है। तो डिस्कोर्स भी आपका रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो एक डिस्कोर्स क्रिएट करता है, जो कुछ भी हम लिखते हैं वो भी एक डिस्कोर्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जो है ना वो मज़ेदार बात है। जो कुछ भी आप बोलते हो वो डिस्कोर्स है, जो कुछ भी आप लिखते हो, पढ़ते हो, वो डिस्कोर्स है, सही है जी। अच्छा, फूको क्या कहता है डिस्कोर्स के बारे में? फूको's concept of discourse refers to systems of thought, knowledge and social practices that structure how we understand and communicate about the world, ठीक है। हम दुनिया के बारे में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दुनिया को किस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे ख्यालात हम किस तरीके से इजहार करते हैं, एंड हाउ यू नो व्हाट वी प्रैक्टिस इट सोशली, ठीक है। दैट इज डिस्कोर्स अकॉर्डिंग टू फूको। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अब आने वाली है।
सो डिस्कोर्सेस एस्टेब्लिश व्हाट इज कंसिडर्ड ट्रू और फॉल्स। सही और गलत के बीच में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? फूको कहता है इट इज डिस्कोर्स। आप जिस तरीके का डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं उस तरीके से ही आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट, ठीक है जी, कोई चीज़ लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है आपका डिस्कोर्स डिसाइड करता है, आपके डिस्कोर्सेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किसी भी मखसूस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, इट इज़ डिस्कोर्स, ठीक है, इट इज़ डिस्कोर्स which defines what is true and what is false, what is truth and what is lie, ठीक है, what is illegitimate and what is legitimate, what is legal and what is illegal. It is all discourse that creates these things. Okay, so Foucault further says that my problem is not to define what language is, but to define what outside of language is. ठीक है, ये अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहते हैं। ठीक है, वही बात है ना कि वो लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर रहे, बट ही इज गोइंग a step further beyond language. How does language functions, and how language is acting as a tool. लैंग्वेज की मदद से हम डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्कोर्स फिर किस तरीके से जो है ना हमारी सोशल प्रैक्टिसेस को, हमारे थॉट प्रोसेस को गवर्न कर रहा है। और ये सारे डिस्कोर्स का ही चक्कर है, सारे डिस्कोर्स की गेम है। आप गवर्नमेंट्स को देख लें जो नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, आप हिस्ट्री की बुक्स उठा लें, सेम हिस्ट्री की बुक्स आप जो है वो किसी अलग अलग कंट्रीज़ की उठाएं, यू वुड फाइंड डिफरेंट नैरेटिव्स, और वो जो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं दे आर एक्चुअली बिल्डिंग डिफरेंट डिस्कोर्सेज, और वो डिफरेंट डिस्कोर्सेज डिफरेंट हम ये कह लें कि थिंकिंग पैटर्न्स, डिफरेंट थॉट्स को जन्म देते हैं। अच्छा, नाउ इज कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टीम। अच्छा, एपिस्टीम से पहले एक टर्म जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, यू नीड टू नो व्हाट एपिस्टेमोलॉजी इज। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा, इसके से रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ओंटोलॉजी। चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ओंटोलॉजी क्या है। ओंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ओंटोलॉजी हम कहते हैं अप्रोच टुवर्ड्स रियलिटी, अप्रोच टुवर्ड्स रियलिटी। हम रियलिटी को किस तरीके से देखते हैं, और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, अप्रोच टुवर्ड्स नॉलेज। हम नॉलेज को किस तरीके से देखते हैं, अप्रोच टुवर्ड्स नॉलेज, कि हम नॉलेज को किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब मज़ेदार बात, ओंटोलॉजी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट ओंटोलॉजिकल पोजीशंस हम चले डिफाइन कर लेते हैं। एक ये हो सकती है कि भाई सिंगल रियलिटी है, रियलिटी जो है वो साइंटिफिक है, वो सिंगल है, ठीक है, सिंगल रियलिटी है, जो रियलिटी मेरे लिए है आपके लिए भी वही रियलिटी है। और दूसरा हम कह सकते हैं मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, जो रियलिटी मेरे लिए है वो रियलिटी शायद आपके लिए ना हो, आपके लिए रियलिटी मेरी रियलिटी से तब्दील हो, ठीक है। तो ये दो ओंटोलॉजिकल पोजीशंस हो सकती हैं। अच्छा, नॉलेज में एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशंस भी दो हो सकती हैं। पहली ये कि हम नॉलेज को सब्जेक्टिव कंसिडर करें, ठीक है, और दूसरा ये कि हम नॉलेज को ऑब्जेक्टिव या फिर साइंटिफिक कंसीडर करें, ठीक है। यानी कि जो मेरे नज़दीक सच है वो आपके नज़दीक भी सच होना चाहिए, जो मेरे नज़दीक लेजिटिमेट है वो आपके नज़दीक भी लेजिटिमेट होना चाहिए, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अच्छा, सब्जेक्टिव नॉलेज क्या है कि जो मेरे लिए सही है शायद आपके लिए वो सही ना हो, मतलब एक ही नॉलेज मेरे लिए वो अलग मीनिंग कैरी कर सकती है, आपके लिए वो अलग मीनिंग कैरी कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक सब्जेक्टिव नॉलेज। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसकी एपिस्टीम को, ठीक है। Episteme, in Foucault's terms, refers to underlying structure or system of knowledge that governs a particular historical period. वही बात, ठीक है। क्या है episteme? Underlying structure और system of knowledge, ठीक है। क्या है structure और system of knowledge? System of knowledge को Foucault कहता है episteme, और ये सिस्टम ऑफ नॉलेज ही गवर्न करता है किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड को, ठीक है। आप हिस्ट्री को जब भी देखते हैं, हाउ डू यू सी इट, ठीक है। सो इट इनकम्पैसेस द रूल्स, कैटेगरीज एंड कंडीशंस ऑफ पॉसिबिलिटी दैट डिटरमिन व्हाट कैन बी नोन एंड हाउ नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड। फाइन, सो द एपिस्टीम इज द apparatus which makes possible the separation not only of the true from the false, but also
what may from what may not be characterized as scientific. सिंपल बात है. एपिस्टीम की मदद से हमें पता चलता है कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है. एपिस्टीम की मदद से ही हमें ये पता चलता है कि what may be scientific and what may not be characterized as scientific. ठीक है. That is episteme related to epistemology. Epistemology is again your approach towards knowledge. Fine. अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Now we have Foucault's theory of knowledge or power. Foucault famously argued that power and knowledge are inseparable. ठीक है. वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन नहीं है जब वो बंदा कहता है कि नॉलेज इज़ पावर. ठीक है. तो सर्सी लैनिस्टर अपने बंदों को, जो गार्ड्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलती है कि भाई आई गेस उनको बोलती है सीज हिम. पहले बोलती है आगे आओ, सीज हिम, देन मारने का बोलती है, फिर बोलती है छोड़ दो, मूव बैक, व्हाटएवर. ठीक है. वो बंदा बोलता है नॉलेज इज़ पावर, जिसको सर्सी लैनिस्टर बोलती है कि नहीं, पावर इज़ पावर, नॉट नॉलेज इज़ पावर. पावर पावर है, नॉलेज पावर नहीं है. वेल, फूको जो है ना, वो सर्सी लैनिस्टर से एग्री नहीं करता, बिकॉज फॉर फूको नॉलेज इज़ पावर. ठीक है. आपका वो जो आपके पास अथॉरिटेटिव पावर है ना, उसको आप फॉर टाइम बिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट नॉलेज इज़ द रियल पावर. ठीक है. नाउ ही सेज दैट knowledge is not neutral but is shaped by power relations and serves to reinforce them. Knowledge neutral नहीं होती. Knowledge power relations से ही जन्म लेती है. कुछ power relations ही होते हैं जो कि knowledge को जन्म देते हैं, और ये knowledge ही फिर उन power relations को reinforce करती है. ठीक है. यहाँ पर वो कहते हैं कि language and discourse play a crucial role in the exercise of power and the regulation of behavior. ये दरअसल लैंग्वेज और डिस्कोर्स का ही किरदार है कि पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है और बिहेवियर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है. ठीक है जी. सो ही फर्दर सेज ट्रूथ इज अ थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. सच्चाई इस दुनिया की चीज़ है. ठीक है. सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड. ट्रूथ इज नॉट समथिंग लाइक नेचुरल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड by virtue of multiple forms of constraint, and it induces regular effects of power. Okay, so the truth is again related to power, related to knowledge. I hope you are getting these what points. वो ये भी कहता है कि power is relational, power is discursive. यहाँ से अभी जो language और discourse की जहाँ पर बात आ जाती है ना, तो यहीं से इसका concept आता है कि power is discursive. ठीक है. पावर इज डिस्कर्सिव. पावर आपके डिस्कोर्स में लाए करता है. ठीक है. इट इज़ हाउ यू क्रिएट अ डिस्कोर्स, एंड दैट विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्कोर्स यू एक्चुअली एक्सरसाइज पावर. ओके, नाउ हिज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी. अच्छा, आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी वैसे है क्या? लेट मी जस्ट टेल यू. आर्कियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स. अगर आप किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को पढ़ रहे हो या उसके हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को पढ़ रहे हो, किसी साइट की, किसी लाइक बोन्स वगैरह की, तो वो आर्कियोलॉजी में काफ़ी हद तक आ जाता है. ठीक है. अच्छा जी, जीनियोलॉजी क्या है? जीनियोलॉजी में हम पढ़ते हैं एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स, यानी कि हम फैमिली ट्रीज को पढ़ते हैं. हम ये पढ़ते हैं कि भाई ये बंदा कहाँ से आया, इसकी फैमिली लाइंस क्या है, एंड सो ऑन. ठीक है. आर्कियोलॉजी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और यहाँ पर हम उसकी एंसेस्ट्रल जो बैकग्राउंड वगैरह है वो पढ़ते हैं. ठीक है. अब इसको फूको किस तरीके से कनेक्ट करता है, लेट अस सी. सो फूको डेवलप्ड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड जीनियोलॉजिकल एनालिसिस टू अनकवर द हिस्टोरिकल कंडीशंस अंडरपिनिंग डिस्कोर्सेज एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है. डिस्कोर्सेज और प्रैक्टिसेस के पीछे आर्कियोलॉजिकल और जीनियोलॉजिकल एनालिसिस जो है ना, वो उसके मेथड्स बनाता है फूको. अब फूको के नज़दीक आर्कियोलॉजी क्या है और जीनियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी एग्जामिन्स द फॉर्मेशन ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस एंड देयर रूल्स. आर्कियोलॉजी से आपको पता चलता है, आप किसी भी डिस्कोर्स की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि हाउ आर दीज डिस्कर्सिव रूल्स एंड डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस फॉर्म्ड. ठीक है जी. और जीनियोलॉजी से यू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ
पावर नॉलेज रिलेशंस ओवर टाइम। आप ओवर टाइम देखते हो कि किस तरीके से नॉलेज और पावर का आपस में रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, अगेन ही सेज दैट व्हाट इज सेड इन डिस्कोर्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्कोर्स कैन possess or appropriate to itself. It is not an object at all. It is a place. This is his book Archaeology of Knowledge. ठीक है जी। ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ हिज कीवर्ड्स। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सबसे पहला इसका ये कि द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस, ठीक है, जहाँ पर वो ये कहता है मैन इज एन इन्वेंशन ऑफ रिसेंट डेट एंड वन परहैप्स नियरिंग इट्स एंड। सी हाउ वंडरफुल इट इज। एंड देन द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जहाँ पर वो ये कहता है कि द एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रूल्स nor the description of discursive regularities from the description of systems of formation. लेकिन जो मेरी पसंदीदा इसकी कोटेशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन में कहता है, जहाँ पर वो कहता है कि विजिबिलिटी इज़ अ ट्रैप। ठीक है, वो एक पेनाप्टिकन का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, वो ये कहता है कि लाइक एक लेट्स एक प्रिजन है जहाँ पर सारे प्रिजनर्स हैं। अच्छा, वो जितने भी इनमेट्स हैं वहाँ पर उन सबको एक ऐसा वॉचमैन है वो सबको देख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो नीचे बंदे बैठे हुए हैं ना, तो उनको पता नहीं है दैट दे आर बीइंग वॉच्ड, बट बिकॉज दे आर बीइंग वॉच्ड, तो जो बंदा उनको देख रहा है ही एक्सरसाइजेज द ग्रेटेस्ट पावर, द सॉर्ट ऑफ ग्रेटर अथॉरिटीज। तो फूको कहता है कि मॉडर्न टाइम्स में अगर आपके पास ना कोई ऐसा टूल हो जिसके ज़रिए आप लोगों को कंटिन्यूसली देख सकें, कंटिन्यूसली सर्विलेंस के अंडर रख सकें, देन यू एक्सरसाइज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स, ठीक है, ऑफ द टाइम्स। इसका आप अगर इन्फ्लुएंस और लेगेसी देखेंगे तो आपको लाइक इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेरी थियोरी, कल्चरल स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिटिकल थियोरी, एंड दैन क्रिटिकल थियोरी इज इंपॉर्टेंट बाय द वे इफ़ यू आर स्टडिंग फूको। ठीक है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड लिंग्विस्टिक्स सो ऑन, यहाँ पर आपको इसका इन्फ्लुएंस भी मिलता है, इसकी लेगेसी भी कंटिन्यू होते हुए आपको मिलती है। अगर हम थोड़ा इसको कंक्लूड कर लें तो फूको की जो थियोरी है लैंग्वेज की, उसमें वो कॉन्सेप्ट देता है लाइक डिस्कोर्स, एपिस्टीम, नॉलेज पावर। ठीक है, उसके मेथोडोलॉजिकल टूल्स आपको मिल जाएंगे आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी के। ठीक है, और एंड ही इज़ अमेजिंग। ठीक है, फूको यू कैन एग्री विद हिम, यू कैन डिसएग्री विद हिम, बट लाइक यू मस्ट स्टडी हिम एट लीस्ट। सही है, दीज आर द रेफरेंसेस, यू शुड चेक देम आउट। लाइक ये सारी फूको की किताबें, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, नॉलेज पावर, सेलेक्टेड इंटरव्यूज एंड लाइक अदर राइटिंग्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो यार लाइक के बटन के ऊपर क्लिक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी को दबा दो। हम आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, जब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। ये था मिशेल फूको के ऊपर हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।